नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं थिंक एंड लार्ज यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे मुश्किल भी है, डिसिप्लिन। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा है कि कल से जिम जाऊंगा, कितनी बार आपने डिसाइड किया है कि अब मोबाइल कम चलाऊंगा, या फिर सोचा है कि पढ़ने का रूटीन बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन बाद वही पुरानी आदत वापस आ गई ना, और फिर गिल्ट फील किया ना कि मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूं। दोस्तों, अगर आप भी यही सब फेस कर रहे हैं तो आज का ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा डिसिप्लिन की वो सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं, जो साइकोलॉजी की रिसर्च प्रूव कर चुकी है और जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 8% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फॉलो कर पाते हैं, मतलब 92% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन का रियल साइकोलॉजी पता नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 में हम सीखेंगे डिसिप्लिन का गोल्डन रूल, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बहुत बड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल, रोहन नाम का एक लड़का था जो ओवरवेट था। उसने डिसाइड किया कि अब से मैं डेली 2 घंटे जिम जाऊंगा, डाइट फॉलो करूंगा और 6 मंथ्स में फिट हो जाऊंगा। पहले वीक एंथुजियास्टिक था, दूसरे वीक थोड़ा कम, तीसरे वीक स्किप करने लगा और चौथे वीक बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया था। दूसरा एग्जाम्पल, प्रिया नाम की एक गर्ल थी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि डेली 12 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन 15 दिन बाद बर्नआउट हो गई और पढ़ना छोड़ दिया। अगेन सेम मिस्टेक, टू बिग टू सून। साइकोलॉजी में इसका नाम है विल पावर डिप्लीशन। हमारे पास लिमिटेड विल पावर होती है डेली, जैसे फोन की बैटरी। अगर आप एक साथ सब यूज कर दोगे तो एम्प्टी हो जाएगी। सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट विथ 1% बेटर। अगर जिम जाना है तो पहले वीक सिर्फ 10 मिनट जाइए। अगर बुक पढ़नी है तो डेली सिर्फ 5 पेजेस। अगर मेडिटेशन करना है तो सिर्फ 2 मिनट। ये अप्रोच एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने भी एक्सप्लेन किया है। पॉइंट नंबर 2 में हम सीखेंगे एनवायरनमेंट डिजाइन का पावर। दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को 80% कंट्रोल करता है। मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल, अमित को लेट नाइट मोबाइल चलाने की हैबिट थी। हर रात 2-3 बजे तक स्क्रोलिंग करता रहता था, फिर सुबह ऑफिस में नींद की वजह से फोकस नहीं कर पाता था। उसने एक सिंपल ट्रिक यूज की, मोबाइल को बेडरूम से बाहर ड्राइंग रूम में चार्ज करने लगा। रिजल्ट, विद इन 1 वीक उसकी स्लीप साइकिल इंप्रूव हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, स्नेहा को हेल्दी ईटिंग करना था, लेकिन फ्रिज में हमेशा जंक फूड भरा रहता था। उसने एनवायरनमेंट चेंज किया, जंक फूड हटाया, फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स रख दिए विजिबल प्लेसेस पर। ऑटोमेटिकली उसकी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव हो गई। न्यूरोसाइंस में इसका नाम है कॉग्निटिव लोड थ्योरी। जब आपके पास इजी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वही चूज करता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, विल पावर पे डिपेंड नहीं करते। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए थिंक एंड लार्ज, आपको एवरीडे बेहतर बनने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3 में हम सीखेंगे 2 मिनट रूल। ये रूल कहता है कि कोई भी न्यू हैबिट 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए इनिशियली। मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला एग्जाम्पल, राजेश को राइटिंग की हैबिट बनानी थी। पहले उसने डिसाइड किया कि डेली 1000 वर्ड्स लिखूंगा, फेल हो गया। फिर उसने 2 मिनट रूल अप्लाई किया, डेली सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया। ग्रेजुअली ये हैबिट स्ट्रांग हो गई और अब वो डेली 500 to 1000 वर्ड्स इजीली लिखता है। दूसरा एग्जाम्पल, कविता को मॉर्निंग एक्सरसाइज का रूटीन बनाना था। पहले 1 घंटे का प्लान बनाया, छोड़ दिया। फिर 2 मिनट रूल यूज किया, डेली सिर्फ 10 पुशअप्स और 2 मिनट स्ट्रेचिंग। 2 मंथ्स बाद ये रूटीन 30 मिनट्स का हो गया नेचुरली। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस है हैबिट स्टैकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। जब आप छोटी हैबिट सक्सेसफुली कर लेते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन बूस्ट करता है। पॉइंट नंबर 4 में हम सीखेंगे प्रोग्रेस ट्रैकिंग का मैजिक। दोस्तों, जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। मैं आपको 2 पावरफुल एग्जांपल्स देता हूं। पहला एग्जांपल, विशाल को वेट लॉस करना था। सिर्फ वेइंग मशीन यूज करने से डीमोटिवेट हो जाता था। फिर उसने मल्टीपल मैट्रिक्स ट्रैक किए, डेली स्टेप्स, वाटर इनटेक, स्लीप आवर्स, वर्कआउट ड्यूरेशन। रिजल्ट, 6 मंथ्स में 15 kg वेट लॉस और मोटिवेशन ऑलवेज हाई रहती थी, क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्रेस डेली दिखता था। दूसरा एग्जांपल, अंकिता को इंग्लिश इंप्रूव करनी थी। डेली वर्ड्स काउंट करने लगी कि कितने नए वर्ड सीखे, कितनी इंग्लिश वीडियोस देखी, कितना इंग्लिश में सोचने की कोशिश की। 3 मंथ्स में उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हो गया। साइकोलॉजी में ये प्रोग्रेस प्रिंसिपल कहलाता है। स्मॉल विंस क्रिएट मोमेंटम और मोमेंटम डिसिप्लिन को ऑटो पायलट पे ले जाता है।
दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि हम एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। पॉइंट नंबर 5 में हम सीखेंगे द आइडेंटिटी चेंज का पावर। ये सबसे पावरफुल कंसेप्ट है डिसिप्लिन का। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला एग्जाम्पल, सुरेश स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। जब कोई ऑफर करता वो कहता था मैं क्विट कर रहा हूँ। ये आउटकम बेस्ड आइडेंटिटी था, इसलिए फेल हो जाता था। फिर उसने आइडेंटिटी चेंज की, मैं नॉन स्मोकर हूँ। जब कोई ऑफर करता वो कॉन्फिडेंस से कहता थैंक्स बट मैं स्मोक नहीं करता। रिजल्ट 6 मंथ्स में कंप्लीटली स्मोक फ्री। दूसरा एग्जाम्पल, नेहा को राइटर बनना था। पहले वो कहती थी मैं राइटिंग सीख रही हूँ। फिर आइडेंटिटी चेंज की, मैं राइटर हूँ जो इंप्रूव कर रही है। बिहेवियर चेंज हो गया, डेली राइटिंग करने लगी, राइटर कम्युनिटीज ज्वाइन किए, राइटर की तरह सोचने लगी। 1 साल में उसकी 3 आर्टिकल्स पब्लिश हो गई। साइकोलॉजी में ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहलाता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं तो बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम सीखेंगे डिसिप्लिन स्टैक टेक्निक। ये टेक्निक मोस्ट पावरफुल है कंसिस्टेंसी के लिए। पहला एग्जाम्पल, रोहित को मल्टीपल हैबिट्स बनानी थी, मेडिटेशन, रीडिंग, एक्सरसाइज। इंडिविजुअल हैबिट्स बनाने में फेल हो रहा था। फिर उसने स्टैक बनाया, मॉर्निंग वेकअप टू 5 मिनट मेडिटेशन टू 10 मिनट रीडिंग टू 15 मिनट वर्कआउट टू ऑफिस रेडी। एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह। रिजल्ट 3 मंथ्स में ये कंप्लीट रूटीन ऑटो पायलट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आशा को इवनिंग रूटीन सेट करना था। स्टैक बनाया, ऑफिस से घर, फ्रेश होकर टू 20 मिनट वॉक टू डिनर प्रिपरेशन टू फैमिली टाइम टू बुक रीडिंग टू स्लीप। हर एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी का ट्रिगर बन गया। न्यूरोसाइंस रिसर्च शो करता है कि लिंक्ड हैबिट्स न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो ऑटोमेटिसिटी क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 7 में हम सीखेंगे द रीस्टार्ट प्रोटोकॉल। डिसिप्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है हाउ टू रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर। पहला एग्जाम्पल, दीपक का वर्कआउट रूटीन 15 दिन चला, फिर 3 दिन स्किप हो गया सिकनेस की वजह से। पुराने अप्रोच में वो डीमोटिवेट हो जाता और क्विट कर देता, लेकिन अब उसने रीस्टार्ट प्रोटोकॉल यूज किया। फेलियर इज डेटा नॉट डिफीट। इमीडिएटली नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट किया, बस इंटेंसिटी 50% कर दी रिकवरी के लिए। ग्रेजुअली वापस फुल रूटीन पर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, मीरा का डेली जर्नलिंग हैबिट 1 मंथ चला, फिर बिजी शेड्यूल में 1 वीक मिस हो गया। गिल्ट फील करने के बजाय उसने एनालिसिस किया कि क्या गलती हुई, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, फिर इमीडिएट रीस्टार्ट किया। अब उसकी जर्नलिंग हैबिट 6 मंथ से कंसिस्टेंट है। साइकोलॉजी में ये सेल्फ कंपैशन थ्योरी कहलाता है। जो लोग खुद के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं वो ज्यादा फेल करते हैं, जो कंपैशनेट होते हैं वो ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। पॉइंट नंबर 8 में हम सीखेंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी का पावर। ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए सोशल प्रेशर पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल, अर्जुन को डेली रनिंग करना था बट मोटिवेशन कम रहता था। उसने अपने 3 फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाया, डेली मॉर्निंग 6 o'clock मिलते थे पार्क में। अब पीयर प्रेशर पॉजिटिव वर्क कर रहा था, कोई मिस नहीं करना चाहता था। रिजल्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूस रनिंग और अब मैराथन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पूजा को स्किल डेवलपमेंट करना था, अकेले मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की, लाइक माइंडेड पीपल की, डेली प्रोग्रेस शेयर करती थी, फीडबैक लेती थी, अदर्स को मोटिवेट करती थी। सोशल कनेक्शन से उसकी कंसिस्टेंसी 10x इंप्रूव हो गई। रिसर्च शो करता है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सक्सेस रेट 65% इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता हूं, द कंपाउंड इफेक्ट। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये डिसिप्लिन में भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल 1, अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर होते जाएं तो 1 साल में 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे, मतलब 3700% इंप्रूवमेंट। ये मैथमेटिक्स है, मैजिक नहीं। एग्जाम्पल 2, अगर आप डेली 15 मिनट रीडिंग करते हैं तो 1 ईयर में 90+ आवर्स मतलब 2-3 कंप्लीट बुक्स, 5 इयर्स में 450+ आवर्स मतलब 10 to 15 बुक्स। बस 15 मिनट डेली से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। डिसिप्लिन का रियल सीक्रेट ये है कि स्मॉल एक्शंस को कंसिस्टेंटली करना बिग एक्शंस को ओकेजनली करने से ज्यादा पावरफुल होता है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से एक हैबिट चूज करिए, सिर्फ एक। 2 मिनट रूल अप्लाई करिए, एनवायरनमेंट डिजाइन करिए, प्रोग्रेस ट्रैक करिए, आइडेंटिटी चेंज करिए, 30 डेज तक कंसिस्टेंट रहिए। मैं गारंटी देता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, रिमेंबर करिए, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। टेम्पररी डिस्कंफर्ट से परमानेंट इंप्रूवमेंट मिलती है, टेम्पररी कंफर्ट से परमानेंट रिग्रेट मिलता है। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हर डिसिप्लिन एक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए गिफ्ट है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन गेट्स यू फिनिश्ड। मोटिवेशन टेम्पररी होती है बट डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है।
आज से आप विक्टिम माइंडसेट छोड़कर क्रिएटर माइंडसेट अडॉप्ट करिए। सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने के बजाय रिस्पॉन्स को कंट्रोल करिए। स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेते रहिए, बिग रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। थिंक एंड लार्ज फैमिली, आज का एपिसोड यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी एक हैबिट चूज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर मोटिवेशनल एपिसोड मिल सके। रिमेंबर, आप कैपेबल हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप सक्सेसफुल बनने के लिए बने हैं। बस डिसिप्लिन को अपना फ्रेंड बनाना है, एनिमी नहीं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद।